सुहागन चुड़ैल। गांव गोकुलपुर अपनी शांत और सादगीपूर्ण जीवन शैली के लिए जाना जाता था। परंतु हर अमावस्या की रात इस गांव पर सन्नाटा छा जाता था, जैसे कोई भयंकर डर पूरे गांव पर कब्जा कर लेता हो। लोग कहते थे कि उस रात गांव के समीप के जंगल में सुहागन चुड़ैल प्रकट होती थी। वह एक सुंदर महिला की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी लाल आंखें, खून से सने कपड़े और हाथ में एक कटी हुई चूड़ियों की माला उसकी भयानकता को स्पष्ट करती थी। कहते थे कि वह चुड़ैल केवल सुहागन स्त्रियों को ही अपने शिकार बनाती थी। रात 10 बजे का समय था जब गांव की नई नवेली दुल्हन राधिका ने पहली बार इस कहानी को सुना। राधिका की शादी कुछ ही दिन पहले गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मोहन से हुई थी। मोहन ने राधिका को गांव की अजीब प्रथा के बारे में बताया कि अमावस्या की रात सभी नवविवाहित महिलाएं अपने घरों में दिया जलाकर रहती हैं और किसी भी सूरत में बाहर कदम नहीं रखती। राधिका को यह सुनकर अजीब लगा, पर वह इस सब को एक पुराने अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देती है। अमावस्या की रात करीब आ चुकी थी। गांव की हवाओं में अजीब सी सनसनाहट थी। जैसे ही रात के 11 बजे राधिका के घर की खिड़की से एक हल्की आवाज आई। वह उठकर खिड़की के पास गई और बाहर झांका। उसे कुछ नहीं दिखा, परंतु उसकी आंखों के सामने एक परछाई सी आई जो पल भर में गायब हो गई। उसे लगा कि यह उसका वहम था, पर उसका मन अशांत हो उठा। मोहन किसी काम से बाहर गया हुआ था और राधिका घर में अकेली थी। वह थोड़ी देर बाद फिर सोने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की पर फिर से वही हल्की आवाज आई। इस बार उसने देखा कि खिड़की के पास लाल साड़ी में कोई खड़ा है। उसकी लाल चूड़ियों की खनक और पैरों में पहने पायल की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। राधिका डर से कांप गई, पर उसने साहस जुटाया और खिड़की को बंद करने के लिए कदम बढ़ाया। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंची, खिड़की के बाहर खड़ी वह स्त्री अचानक सामने आ गई। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थीं, चेहरा विकराल और उसकी सुहागन पोशाक से खून टपक रहा था। राधिका ने पहचान लिया कि यही सुहागन चुड़ैल है। तभी डरावनी आवाज में चुड़ैल बोली, क्या तू भी सुहागन है? चुड़ैल की भयानक आवाज ने राधिका की रीढ़ में कंपी दौड़ा दी। राधिका ने तुरंत खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने एक झटके में खिड़की खोल दी और अंदर आ गई। राधिका ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। चुड़ैल ने उसके हाथों की चूड़ियों को देखा, जो अभी भी चमक रही थी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने धीरे धीरे राधिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, जो सुहागन होती है उसे मेरा श्राप नहीं बचने देता। राधिका ने आखिरी बार साहस जुटाकर अपने मंगलसूत्र को पकड़ लिया। तभी बाहर से मोहन की आवाज आई, जो राधिका को पुकार रहा था। चुड़ैल की नजरें अचानक भटक गईं और उसने एक भयंकर चिल्लाहट के साथ राधिका को छोड़ दिया। मोहन ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, चुड़ैल गायब हो गई, लेकिन उसकी भयानक आवाज अब भी हवाओं में गूंज रही थी। राधिका वहीं पर बेहोश हो गई और मोहन ने उसे संभाल लिया। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह तो अभी शुरुआत है। चुड़ैल हर अमावस्या किसी नई सुहागन की तलाश में रहती है। राधिका उस चुड़ैल से भले ही आज बच गई हो, पर अगली अमावस्या की रात उसे फिर से उस डरावनी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। अब राधिका के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह अगली अमावस्या को बच पाएगी, या फिर सुहागन चुड़ैल उसकी भी जिंदगी का अंत कर देगी? जानने के लिए सुनते रहिए सुहागन चुड़ैल और हमारा YouTube चैनल कहानियों के सफर को सब्सक्राइब कीजिए।